क्या आपको पता है कि साल 1911 में 1911 में एक ट्रेन के साथ ऐसी एक घटना हुई ना, जिसको सुनने के बाद आपको इस वर्ल्ड को देखने का नजरिया ही पूरी तरह बदल जाएगा। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये पूरे विश्व की सबसे मिस्टीरियस घटनाओं में से एक है। इमेजिन करिए कि आप एक ट्रेन में बैठे हो और आपको पता भी नहीं कि वो ट्रेन कभी भी वापस नहीं आने वाला है, आप जस्ट बैठ गए। ऐसा ही कुछ हुआ था साल 1911 में जेनेटी नामक एक ट्रेन के साथ। उसमें बैठे थे 106 पैसेंजर्स। वो अपने डेस्टिनेशन में कभी नहीं पहुंच पाया, क्योंकि बीच रास्ते में एक बड़े टनल में, जब वो, मान लो ये टनल है, तो वो जब एंटर किया तो लोग एंटर करते हुए देखे उस ट्रेन को, बट वो वापस कभी भी नहीं निकला। 14 जुलाई 1911 को एक ट्रेन कंपनी जेनेटी ये अनाउंस किया कि उस कंपनी ने एक न्यू मॉडल ट्रेन को लॉन्च किया है और 106 रेगुलर कस्टमर्स को फ्री राइड देने का ऑफर किया, और इसको सबने साइन अप किया राइड एंजॉय करने के लिए। ट्रेन स्टार्ट हुआ, सब ग्रीनरी एंजॉय करने लगे। फिर बीच में एक टनल आया, लोम्बार्डे टनल, और नॉर्मली ट्रेन उस टनल में घुसा, बट दूसरे एंड से कभी वो वापस नहीं निकला। रेलवे वर्कर्स और पुलिस ने इस घटना के बाद पूरा छान मारा, बट ट्रेन का एक भी पीस सिर्फ उस टनल में ही नहीं बल्कि पूरे रेल लाइन में, बहुत दूर तक रेल लाइन में कहीं भी नहीं दिखा। और ना ही 104 पैसेंजर्स का कुछ पता चला। 106 पैसेंजर्स थे, बट 2 पैसेंजर्स एक्चुअली मिले बेहोशी की हालत में, और वो ये कहे एग्जैक्टली कि ट्रेन जब धुएं में जाने लगा तब हम लोग कूद गए। हुआ ये था कि उन्होंने कहा कि ट्रेन के जस्ट आगे उन्होंने देखा कि ब्लैक और व्हाइट धुआं आने लगा है, स्मोक आ गया था, और उन्होंने देखा कि ट्रेन जैसे आगे बढ़ रहा है उन्हें कुछ अजीब सा फील हो रहा है, और उन्हें बाहर की दुनिया में कभी पेड़ दिख रहा है, कभी एक अजीब तरीका का बिल्डिंग दिख रहा है, जिसे आज के जमाने में हम लोग स्काई स्क्रैपर कहते हैं, एक टाइम स्लिप ग्लिच की तरह। और सारे पैसेंजर्स को हमिंग साउंड साउंड का एक कंटिन्यूअस धुन सुनाई देने लगा। ऐसा लग रहा है यूनिवर्स में कोई ग्लिच हो रहा है, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो स्मोक जो है वो ट्रेन को निगल रहा है, और इसलिए मैं कूद गया और मेरे साथ के व्यक्ति भी कूद गए, ये बताया उन्होंने। और हम लोग दोनों जमीन पे जोर से गिरे, और यही लास्ट चीज है जो हमें याद है। वो दोनों पैसेंजर्स बिल्कुल सदमे में थे, और ट्रीटमेंट के बाद ही आखिर में ये बात उन्होंने बताया, पहले नहीं बता रहे थे सदमे के चलते। फिर ये पता चला कि इतिहास में, अब देखो अब आ रहा है गूज़बम्स वाला बात, जब ये ट्रेन गायब हुआ तब उसके बाद, ये ट्रेन गायब हुआ 1911 साल में, बट उन्होंने इतिहास को देखा तो साल 1840 में। 1911 यहाँ पे है, उसके पहले साल 1840 में ऐसा हो चुका था कि 104 पैसेंजर्स जो हैं वो अचानक से एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में आए थे चोट के हालत में, और सबका दिमागी हालत ठीक नहीं था, और वो सब ये कह रहे थे कि हम लोग ट्रेन से आए हैं, बट वो लोग डिटेल कुछ नहीं बता पा रहे थे, उनको ठीक से कुछ याद नहीं था। तो मतलब इस घटना के होने के पहले ही ये हो चुका है, क्योंकि यही घटना का टाइम ट्रेवल के चलते यही इंसान वहां पे पहुंच गए थे। 1840 में मैक्सिको में वो डॉक्टर ने कहा कि सब इंसान सदमे में लग रहे थे, और एक पैसेंजर के पास एक सिगरेट बॉक्स भी था जिसमें 1907 का मैन्युफैक्चरिंग डेट था। ट्रेन जो मिस्ट्री ट्रेन था वो 1911 में घटना हुआ, उसके कुछ साल पहले खरीदा हुआ एक मैच बॉक्स था जो मैन्युफैक्चर हुआ था 1907 में, और वही मैच बॉक्स 1840 में अपीयर हुआ, ठीक 104 इटालियन लोगों के साथ, जो कि ये क्लेम कर रहे थे कि हम किसी ट्रेन से आए हैं, बट हमें पता नहीं कि हमारे साथ क्या हुआ है। दिस इज रियली माइंड ब्लोइंग। जो साइंटिस्ट है वो तो यही मान रहे हैं कि ये कोई टाइम ट्रैवल था, ये ट्रेन ने टाइम ट्रैवल कर लिया था, और ये ट्रेन फ्यूचर में 1955 में और 1900 में कितनी बार जगह जगह लोगों को दिखता है, जो अचानक से गायब हो जाता है कभी कभी। तो ये ट्रेन शायद अभी भी कहीं टाइम लूप में फंसा हो, कभी आ रहा हो कभी जा रहा हो। एक गजब से एनोमली, यूनिवर्सल एनोमली में लगता है ये ट्रेन फंस गया है। जेनेटी ट्रेन की मिस्ट्री आज तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।